चले गए JSJ शॉप है, यहाँ पे हम आए थे टीवी लेने के लिए, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों को मैंने बर्थडे पे गिफ्ट करना था, तो फिर आज हम अपना लेने आए तो साथ इनसे भी ले लिए, सॉरी दुआ फदिया के लिए भी लिए। और हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। भाई ने डिस्काउंट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बड़ी दुकान है और 25 साल से है। नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरा बेटा होता। तो गाइस आज मेरी परेशानी एक और ख़त्म हो गई है। ये है नेशनल वालों का गैस कुकर, और मेरी विश और थी लेने की, लेकिन उन्होंने बोला कि वो दीवार में फ़िक्स होता है। ये बहुत अच्छा है, रीज़नेबल मुझे मिल गया है, तो इसकी पेमेंट मैंने खुद किया। मेरे हस्बैंड कहते चुप करके अपना जायज़ कैश फड़ा दे नानू। उसके बाद ये LED आपको दिलवा ने भी अपने ब्लॉग में दिखा दिए, दोनों सेम हैं। हमारे वाले का जो पैनल था वो कितने का बता रहे थे कि 40 से 45 हज़ार का। हाँ वो बड़ी थी 44 या 42 थी वो, तो इस वजह से। लेकिन ये इससे छोटी है, लेकिन फील नहीं हो रहा। तो फिर हमने वो 2-3 दिन तक घर से भाई खुद ले जाएंगे, और फिर हमने बच्चों की भी साथ में ली है। कपड़े जूते हर चीज़ बच्चों के पास है, लेकिन वो मोबाइल यूज़ करते हैं तो टीवी ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए भाई बर्थडे 18 दिसंबर को 12 को होती है, 18 को होती है। तो ये जी उनके लिए गिफ्ट है। और मैं अगर आपको शीशी दिखाऊं, ये देखिए यहाँ घुस के बैठी है। कोई और जगह नहीं मिली तुझे? चूही लड़ाई इतनी करती है ये मेरे साथ, जैसे मैंने ना इसको। खैर गाइस बताइएगा, मैं आपको ये चूल्हा भी ओपन करके दिखाती हूँ। उसने बोला कि ये जहेज़ में भी दे रहे हैं आजकल लोग। ये देखें, मुझे प्रिंट पसंद नहीं था, लेकिन ये जो ब्लू है ना, इसके ऊपर ये कवर किया हुआ है, तो ये भी मुझे दिलबर साहब लगा कर देंगे। ये बहुत अच्छा है, इसको हम चलाएँगे, और इसकी सफाई भी साफ़ है। दिलबर साहब अब ये मुझे लगा दीजिएगा, ठीक है? नेशनल वालों का ही है, और हमेशा आप नेशनल वालों का ही लिया करें। ये देखें, ये मैं दिख रही हूँ ना, ये मैं हूँ। ब्लैक में आ गया है, और ये सारा कुछ हम बाइक पर लेकर आए हैं। हाई क्लास। अच्छा गाइस, ये है मैन केयर किट। इसमें ना सन क्रीम है, 2 ब्राइटनिंग क्रीम है, शैम्पू है, फेस वॉश है, जो कि बहुत अच्छा है। और बहुत टाइम से मेरी विश थी कि मैं इस ब्रांड से कुछ ले सकूं, तो दिलबर साहब ने ऑर्डर किया। इनकी पैकिंग छोटी है, क्रीम भी छोटी है, लेकिन है बहुत अच्छी। इसकी ये सन क्रीम बहुत अच्छी है। शैम्पू तो दिलबर साहब यूज़ करेंगे तो बताएंगे। एक साथ में गिफ्ट मिला है, तो आप भी अपने हस्बैंड को ये 11-11 की सेल पर मंगवा के दें, नहीं तो आगे 12-12 की सेल आ जाएगी। अगर वो नहीं तो 25 दिसंबर की सेल आ जाएगी, न्यू साल की सेल आ जाएगी, साल ख़त्म होने वाली सेल आ जाएगी। ये शोर शराबा जो है ये कर रहे हैं, ये जो इनका एरिया है। क्या कर रहे हैं आप? चाबी होती है जिससे खोला जाता है, वो ना चाबी नहीं मिलती है। चाबी कैसी होती है? छोटा सा ना, छोटी सी इतना गोल बनी होती है, जिसके साथ आप बेड सेट कर रहे थे? नहीं, उसके ऊपर इतनी खोलने वाली होती है। चले लगे रहे फिर आप, मुझे नहीं पता। मेरा कमरा कुछ गंदा है तो नाराज़ मत होइएगा। चूल्हा भी मेरा बहुत अच्छा है, नेशनल वालों का। उन्होंने बोला कि ये जालियाँ हम चेंज कर देंगे, तो मैंने तो दिलबर से बोला कि चेंज करवा के रख लेते हैं, कभी काम आ जाता है। तो ये नया है, इसको अभी हम लगा लेंगे इंशाल्लाह। अभी दिलबर नीचे आता है ना, तो फिर हम इसे लगाते हैं, ठीक है? और इसकी अब मैं अच्छे से सफाई रखूँगी, इसको काला नहीं होने दूँगी, ठीक है? और बीमारी का हशर ये होता है कि पूरा किचन मेरा गंदा हुआ पड़ा है, बस बर्तन साफ़ करती हूँ। चलें गाइस, आज मैंने इसको भी अच्छे से वॉश कर दिया, इसमें पानी भी डाल दिया, पानी ख़त्म हो गया था। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 ही बोतलें, ये भी पुरानी हो चुकी हैं। इस सैलरी पर इंशाल्लाह ना लूँगी। उसके साथ ये चूल्हा उठ जाना है, ये स्लैब साफ़ कर दी, इसकी जगह ये आ जाएगा।
बाकी बर्तनों को मैंने अच्छे से चमका दिया है जितना मैं चमका सकती थी। इसको भी नीचे से साफ़ किया, आस्ता आस्ता हो जाएगा क्योंकि अब इंशाल्लाह बर्तन काले नहीं होंगे। इसको अच्छे से साफ़ किया है, सब्ज़ी फ्रिज में रख दी है कि सुबह बनाऊँगी इंशाल्लाह। बस जल्दी से ये लग जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। दोनों पानी की बोतलें मैंने भर ली हैं। अब ये एक मैं अपने साइड पे रखूँगी और एक दिलबर साहब की साइड पे रखूँगी, लेकिन पहले इसको भी थोड़ा सेट करती हूँ। ये दिलबर साहब का पार्सल आया था वो, ये टीवी अभी लग जाएगा। ये शॉल मैंने निकाली हुई है, ये मैं लेती हूँ। इसका ब्लैक कलर बहुत उतरता है और हाथ सारे काले कर देते हैं। और मेरी ये ना, ये जो नेल्स के साथ ये वाला स्किन है बहुत उतरी है। ये बर्तन मांजे, हाँ देखो कैसे काले हुए हैं। चलिए दिलबर के आने से पहले पहले मैं ये कमरा सेट कर लूँ। कपड़े मेरे काफ़ी खुले हैं तो पानी लग लग के ये सारा गंदा हो गया। अभी मैं कोई टी शर्ट पहनती है, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि फिर ये अगर जम गया तो सही साफ़ नहीं हुआ। ये काला साबुन जम गया, मतलब काला जो उतरी है ना बर्तनों से वो। इस कमरा मैंने सेट कर लिया, बस ये टीवी उठ जाएगा, इसकी भी सेटिंग चेंज होगी, यहाँ टीवी लग जाएगा। कपड़े वगैरह मैंने उठा दिए, पानी भी भर लिया है, बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं। बस ये कमीज़ चेंज करना है। जो मेरा मुंह है ना वो आग की तरह कड़वा हुआ, पर आग नहीं, जहर की तरह। चलेंगे। इस टीवी जो है वो अनबॉक्स हो चुका है, खाना हमने खा लिया। तो अभी दिलबर साहब कह रहे हैं कि मैं इसकी फ़िटिंग कर दूँ। मैं इनको बोल रही हूँ कि आपने इसकी फ़िटिंग तो करनी है लेकिन खुदा के लिए 6-6 7-7 की लगा दें, अब ना गिरे। यकीन करें मुझे बहुत दुख है, और मेरा इतना बड़ा टीवी था वो, उसके सामने तो ये छोटू सा बच्चा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ये टूटना था और फिर हमारे घर 2 टीवी आने थे। चलें गाइस, इससे तो जान छूटने लगी है। वो जल के अलग हुआ है, ये फिक्स होते हैं। तो फिर जो हमने नया लिया वो भी सेम ऐसा ही है, बस उसमें डिज़ाइन है। ये देखो, आपकी बीवी ऐसे ही जला रही थी, मर जाती तो। ये गल गया। हाँ जी, मतलब ये चेंज हो तो सकता है वैसे। हाँ जी, ये सारा, ये नीचे वाला सारा हिस्सा चेंज हो जाएगा। ये वाला दोनों चेंज हो जाएंगे। हाँ, और मेन चीज़ होता तो यही है। इसी के तो पैसे होते हैं। चलो मैं इसको चेंज करवाता हूँ। ये भी नेशनल का था और वो भी नेशनल का है। चलें जी, इसको ऐसे तो ना करो, ऐसे निकल जाना था। ये मैं तो कहती हूँ ये लगा रहे अभी, है ना, ये उतार दें। जलेगा जलेगा नहीं, ये लगा, लेकिन स्मेल आएगा जैसे जैसे आगे दीदी। मुझे लगा इसकी हुक्स नहीं है, लेकिन है ऐसे तो ये बिल्कुल नहीं चल रहा। ये तो मेरा लिस्टल पड़ गया। तो गैस टीवी भी लग चुका है, लेकिन ये तो छोटा सा चूहा सा लग रहा है। चलें गाइस, टीवी हमारा लग चुका है। पहले जो टीवी था ना वो वहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ तक था, मतलब 44 या 43 था। तो ये ना ऐसी छोटू सा बच्चा सा लग रहा है। ये इसका बॉक्स, अभी हम अपना सिलेंडर सेट करवाते हैं। सही लग रहे हैं। एक मिनट मुश्किल कर रहा है। इसका भी वही है। मुझे लगता है इनके ये सुराख छोटे हैं ना, इसका सही है। नहीं, वो दूसरे चेक करो। तो फाइनली गाइस मेरा चूल्हा लग गया है। हाँ, ये चला तो नहीं। अरे वाह, कितनी चिट्टी लग रही है। हम इसको ऐसे चिट्टा चिट्टा रखेंगे। आप कह रहे हो कि ये मैं रिमूव कर दूँ? आगे से थोड़ा थोड़ा काट देते हैं। हाँ, जब तक चल रहा है चला लेते हैं। चलो शुक्र है। तो गाइस, हस्बैंड के हाथ की चाय ये आपको सिर्फ उस दिन मिलेगी जिस दिन आप बीमार होंगे, तो वैसे नहीं। रात भी वो बोल रहे थे मैं बना देता हूँ, मैंने कहा नहीं। अभी खैर उन्होंने एग बॉईल करके दिया, वो मैंने लिया है। अभी ये चाय और कप इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये जी हस्बैंड ने इसमें चाय डाली है। चले, असल में ना तलब हो रही है चाय की, लेकिन पी नहीं जा रही। मेरी जो टांगे हैं ना ऐसे जैसे टूटी हुई हैं। रात मैंने दिलबर से बोला कि प्लीज़ मेरे ऊपर ना एक कंबल और दे दे। उन्होंने एक कंबल और दिया, फिर भी मेरी सर्दी ना जाए। फिर हमने हीटर भी चलाया, लेकिन सर्दी के मैंने आपको नहीं छोड़ना। बस दवाई खा रही थी तो कुछ सुकून आता था, वरना नहीं। और गाइस ये बताएं कि ये वाली छत आपको कैसी लग रही है? माशाल्लाह से
ये छत जो है ना उस बेडरूम से ज़्यादा प्यारी है। और देखें इनकी दीवारें भी नीट हैं। टीवी हमने लगा लिया है। मैंने अभी वो ऊपर से स्टिकर वगैरह रिमूव नहीं किए। मैंने कहा अभी 1-2 दिन इसको यूज़ करते हैं, पता चलेगा कि ये सही वर्क कर रही है या नहीं, और फिर उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। ऐसे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने ये जो ड्रेसिंग है ये बिल्कुल इसके साथ लगवा दी, क्योंकि ये ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा खिलौना लगा हुआ है। इतने सालों से तो मेरे पास बड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, हर काम में बेहतरी होती है। चलें गाइस, बुखार हर चीज़ अपनी जगह। कल मैंने दराज साफ़ किए थे, मैं ये सोच रही हूँ कि ना आस्ता आस्ता झाड़ू लगा दूँ, फिर उसके बाद पोछा लगा दूँगी। कल भी नहीं लगाया था। ये उठा के ऊपर रखना है तो ये दिल भर रख देंगे। मैं झाड़ू लगाती हूँ। इधर क्या है? अच्छा, असल में अब सर्दियाँ हैं ना, तो कारी साहब जब आते हैं तो ये पर्दे साइड पे कर देते हैं। पता नहीं यार, ये परेशान है। देखने लग गया था कैसे खामोशी से अल्लाह के घर के बाहर बैठा है। पता नहीं बेचारा किसी गहरी सोच में बैठा है। अल्लाह इसकी भी परेशानियां दूर करे, जितना वो बेचारा अल्लाह के घर के बाहर खामोश बैठा है। आप लोगों ने सऊदीया का वाक़या सुना है? हिंदुस्तान से कुछ मुसलमान आए थे, जिसमें वो आई थिंक बस में हलाक हो गए। 43 उसमें लोग थे। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। भाई एहराम उन्होंने बांधे हुए थे, तो माशाल्लाह से जनती हैं, खुशकिस्मत हैं भाई। अल्लाह ऐसी मौत फिर सबको दे। एहराम बांधे हुए सीधा अल्लाह के पास, जन्नत उनका इंतज़ार कर रही होगी। खैर, जिसका जो टाइम आया उसने जाना है। बेडशीट फिर हम चेंज करेंगे कल, आज नहीं। हाँ, मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा रही हूँ, सफाई वगैरह करते हैं। चल जाए यार, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है, पोछा वगैरह अच्छे से लगा दिया। असल में ना पानी के निशान जैसे बंदा नंगे पाँव ऐसे काफ़ी ज़्यादा थे। कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। यहाँ कल हमने जो सुराख किए थे वो मिट्टी नीचे गिरी हुई थी। चलो, कंधे टूट रहे सारी। अल्हम्दुलिल्लाह से सफाई हो गई। किचन में पंखा नहीं है तो ये आस्ता आस्ता खुश्क होता है। दिलबर साहब ने सुबह चाय बनाई है, चाय उन्होंने गिरा दी थी, अभी वो भी साफ़ करके गई हूँ। मैंने कहा आज ही लिया, अभी से चाय उसमें जम जाएगी फिर फ़ायदा। बस इसकी टेंशन थी मुझे। ये थोड़ी सी हवा फिरने दो, मैं तो कहती हूँ घर में। अली, ये कहाँ लेके जा रहे हो? रख दो बेटा, आपके लग जाएगी पाँव पे। वेरी गुड। नो, इसका नाम क्या था? इस वाले का नाम क्या था? अभी नाम रखा ही नहीं है। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि मैंने आज व्लॉग में सलाम भी नहीं किया। ये व्लॉग मेरा कल का है। कल शाम के टाइम मैंने दवाई खाई थी, उस वक़्त ऐसे था कि तबीयत कुछ ठीक है, और मुझे दिलबर साहब ने बोला कि चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारी कुछ तबीयत फ़्रेश हो जाएगी। गए तो हम घर के पास ही थे, फिर वहाँ से जाते जाते हम काफ़ी आगे चले गए थे। शिकारपुरी गेट पे हम गए थे। बहावलपुर वाले जानते हैं। वहाँ से हमने पैनल का पता किया और उन्होंने बोला कि 40 से 45 हज़ार का पैनल होगा, जो कि हम सोच कर गए थे कि 10 से 15 हज़ार का होगा। मैंने सोचा कि अब तो सनिया आपका टीवी नहीं बनेगा। खैर, पता नहीं दिलबर साहब के माइंड में क्या था, फिर उन्होंने हमें एक JS शॉप पर भेजा। ये उसी बाज़ार के अंदर है और 25 साल से वो भाई काम कर रहे हैं। उनकी शॉप इतनी बड़ी है और इतना सामान है वहाँ पर कि हमारी सोच है अल्लाह ताला उनके भी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए।
वहाँ जाकर हमने 42 इंच जैसे हमारी थी वो एलईडी देखी। उन्होंने बोला कि ये ओवर साइज़ हो जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप 32 ले लें। तो खैर 32 की बात चली रही थी, तो मैंने उनको बोला कि भाई हमने ये 2 लेनी है आपसे, क्योंकि एक मुझे बच्चों के लिए लेनी थी उनकी बर्थडे के लिए। पिछले साल मैं नहीं ले सकी, लेकिन इस साल एडवांस में ही ले दी है, ताकि मैं अपना जो उन बच्चों के साथ तो नहीं, खैर मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया हुआ था। मुझे अच्छा लगता है यार कि बच्चे जिस बात पे खुश हो रहे होते हैं ना, उनकी वो विश पूरी करनी चाहिए। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मोबाइल से बेहतर है कि टीवी वगैरह। और वैसे भी रात के टाइम आप बोर हो रहे हो तो आप टीवी चला सकते हो। खैर फिर वो जो मेरे पहले वाली थी एलईडी, वो 2-3 दिन में ले जाएंगे। थोड़े से पैसों की वो सेल हो गई थी। फिर एक इसके पैसे दिए हैं, लेकिन बच्चों वाले के और चूल्हे के पैसे मैंने दिए हैं। उसमें भी खैर थोड़ी सी पेमेंट दिलबर साहब ने ऐड की है, जो बच्चों वाली है। ये समझ ले कि हम दोनों की तरफ से गिफ्ट है। उसके साथ चूल्हा मेरा आपने देखा है कि कितना गल सड़ गया था, उसमें किसी टाइम भी आग लग सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि कल मैंने ले लिया। वो भी 6,000 का बोल रहे थे, लेकिन बस कह को के ना हमने ये मतलब 5 का ले लिया है। और उसके साथ ये सारा सामान मैं अपनी गोद में रख के लेकर आई थी, और मेरे पाँव बहुत ज़्यादा सुन्न हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब घर आएगा, और बुखार भी उस वक़्त काफ़ी तेज़ हो गया था। बाकी सफाई वगैरह का व्लॉग सुबह का है, उसमें मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब आ रही है। अभी भी गर्म पानी पी के व्लॉग एंड कर रही हूँ, ताकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब हम बीमार होते हैं तो हमारी आवाज़ खुद ब खुद चेंज हो जाती है और आपसे बोला नहीं जाता, आपका सांस फूल जाता है। तो इस वजह से एडवांस में ही बोल रही हूँ कि मजाक मत बनाइएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और दुआ फादिया को एडवांस में ही हैप्पी बर्थडे। और अल्लाह ताला भी उनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, उनका नसीब अच्छा हो, अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब हो, मेरी यही दुआ है। और बस और मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं चूल्हे के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, टीवी के लिए इतना नहीं हूँ जितना मैं चूल्हे के लिए खुश हूँ, क्योंकि मुझे किचन की चीज़ें बहुत पसंद हैं। और एक और तरह का चूल्हा था, लेकिन वो स्लेब के अंदर जो इसकी फ़िटिंग होती है ना, वो था। तो उन्होंने बोला कि इससे आपका पाइप टेढ़ा होता रहेगा और किसी टाइम भी वो ख़राब हो जाएगा, आप ये लेकर जाएं। और ये सब लोग जहेज़ में देते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई आप ये दे दो, जैसे आप खुश। तो बस ये सारा सामान लेकर हम घर आ गए थे। दुआ कीजिएगा कि मेरा बुखार उतर जाए। अभी भी मैंने गर्म पानी के साथ गरारे किए हैं, अंशट गोली खाई है, तो इस वजह से मैं कुछ बोल रही हूँ। अभी 4 बजे हैं, तो मैंने कहा अपना व्लॉग में एंड कर लूँ, क्योंकि बाद में ऐसी बुखार ना हो जाए। दवाई वगैरह तो फ़िलहाल मैंने कोई नहीं ली है, बस ऐसे ही घर पे ही जुगाड़ कर रही हूँ। सुबह नाश्ते में बस चाय ली थी, वो भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा हुआ है, तो चाय भी बस वही लिया। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, पानी भी पी रही हूँ तो वो भी कड़वा है। तो किसी को भी बुखार ना हो। मुझे दिलबर साहब बोल रहे थे कि आप तो बोल रही थी दुआ को कि जूता पहना करो, बीमार हो जाओगी। वो माशाल्लाह से ठीक है, तुम और फादिया जो है ना, दोनों बीमार हुई पड़ी हो, दोनों को बुखार है। मैंने कहा लगता है जूतों वालों को बुखार हो गया। तो खैर अल्लाह ताला उस बच्ची को भी सेहत दे, उसका स्कूल मिस हो रहा है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलूँगी कल आपको एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और व्लॉग मैंने एंड कर लिया था, और मैंने खैर ये व्लॉग में पिछले दिनों बात नहीं की। मेरी छोटी बहन आंसा, उनकी जो होने वाली सास थी, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले यज़मान वालों ने जवाब दे दिया था। 3 दिन से वो यहाँ बहावलपुर में एडमिट थी, और आज शाम 3:30-4 के दरमियान वो वफ़ात पा गई हैं। तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। बहुत नेक ख़तून थी। मैं उनको वैसे नहीं मिली पहले, ना ही मैं उधर उस घर में गई हूँ जहाँ अंसा की शादी है। लेकिन बात सिर्फ़ ये है कि हमें नहीं पता होता कि हमारा वक्त कैसा आने वाला है।
घर पे शादी की तैयारियां चल रही हैं, साथ में क्या बोलते हैं लेबर मतलब मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, मज़दूर लगे हुए हैं, घर की सेटिंग हो रही है। बहनें जो हैं वो वरी वगैरह बना रही हैं, सब आ गई थी। तो बहुत दुख और तकलीफ़ हो रही है। बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। फिर मैंने अभी दिलवर से यही बोला है कि हम अभी चलते हैं, जनाज़ा तो उनका सुबह होगा, क्योंकि जो ज़ुबैर भाई हैं वो अपना सिंध है इस टाइम। ज़ाहिर सी बात है कि वो लेट आएंगे और जनाज़ा भी सुबह ही होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। फिर मैंने यही दिलबर साहब से बोला कि बस हम अभी जाते हैं और फिर हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी घर पे भी शदीद ज़रूरत है दिलबर साहब की। तो रुबीना माँ से बोला है कि वो मेरे साथ चले। तो आई थिंक वो चेंज वगैरह करने के लिए गई हैं। मैंने भी चेंज कर लिया है और दिलबर साहब ने भी चेंज कर लिया है। तो मैंने तो बोला था बाइक पे चलते, उन्होंने बोला कि फिर जो इस वक्त तुम्हारी तबीयत है कि बाइक पे इतना सफ़र नहीं होगा, क्योंकि आगे हमें जाना है, यज़मान से आगे हमें झाल पर जाना है। फिर वो कह रहे थे कि हम गाड़ी में ले आता हूँ, फिर गाड़ी पे चलते हैं। खैर बस अभी हम निकलते हैं और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता, कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है हमें पता नहीं होता। अम्मी ने आज बहावलपुर आना था उनकी ख़बर लेने के लिए। अम्मी बस अभी रेडी होके निकलने लगी थी तो कॉल आ गई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बिल्कुल ठीक थी, बस अचानक ही वो बीमार हुई हैं और इस दुनिया से वो रुखसत हो गई हैं। बहुत तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह ताला हमारी माँओं का साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रखे। ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं होती कि हमारी माँ को कुछ हो। मैं शायद यहाँ कुछ भी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि अम्मी बता रही थी कि उनकी बेटियाँ इतना रो रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और बेटियाँ तो ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करती। अल्लाह ताला सबकी माँओं को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। बस मैंने कहा चले उनके जनाजे से पहले ही ये व्लॉग आ जाएगा तो उनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन उनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे 2 घंटे में। अल्लाह हाफ़िज़।